हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कृष्णनगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है, जैसा कि दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। हमें यहाँ पर ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब हमें ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये यहाँ पर बिंदु ए है जिसे हमें मूल बिंदु मानना है, अर्थात यहाँ पर 0 है। और ये जो हमें जो मान दिए गए हैं ये किसके हैं? एक्स अक्ष के हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स अक्ष और यहाँ पर बी ओ भी हो जाएगा, माफ कीजिए ए भी हो जाएगा वाई अक्ष। तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 और इसके ऊपर है 7। अब हम देखें तो यहाँ पर जो Q है वो किस तरफ है? Q है जो x अक्ष है उसकी दिशा में 3 पर और y अक्ष है उस पर 2 पर है। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3,2 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर P को देखें तो P किसके बराबर है? 6 के बराबर है, किसमें? y में। तो यहाँ पर y का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसको नीचे लाकर देखें तो ये किसके ऊपर आ रहा है? 4 पर आ रहा है। तो यहाँ पर x का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार r को देखें तो r आ रहा है 6 पर और y अक्ष पर r जा रहा है 5 पर। तो इसका जो निर्देशांक है वह कितना हो जाएगा? 6,5। तो यहां से इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे p के निर्देशांक। तो p बराबर है 4,6। उसके बाद q के निर्देशांक है 3,2। उसके बाद r के निर्देशांक है हमारे पास 6,5। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 6,5। और प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।